हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल CSC स्टडी। तो आज हम करने जा रहे हैं MS Excel 2007। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। Spreadsheets are the classes of the application software that are designed to the handle large volumes of business and the journal data with the computerized of almost of the aspects of our lives. Large volume of data generated on the routine basis, effective handling of this data। इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रेडशीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, जैसे हमारे पास जो MS Excel है उसके अंदर शीट बनी होती है एज अ टेबल की फॉर्म में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट्स कहते हैं। आर द क्लास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैट आर डिजाइन टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम। इस सॉफ्टवेयर को हमने क्यों डिज़ाइन किया है, ताकि हम लार्ज वॉल्यूम में जो बड़े बिजनेस हैं उनके डेटा को स्टोर कर सकें, कहीं पे डेटाबेस की तरह हम उसको सेव करके रख सकें, ताकि हम उसे रिट्रीव करना चाहें तो वो भी इजीली रिट्रीव हो सके। With the computerized of the almost aspect of life, large volume of data are generalized on routine basis। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो आपका डेली यूज़ में रूटीन में एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उनको भी सेव करके रख सकते हो इसके अंदर, या इससे अलग डिटेल, जैसे अगर आपको अटेंडेंस डिटेल रखनी है, किसी कॉलेज में कोई टीचर है उसे अगर अटेंडेंस डिटेल रखनी है तो वो कैसे रखेंगे, MS Excel का यूज़ करके वो ईजिली डिटेल रख सकते हैं और जब चाहे उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये डेटा कैसा होगा, लार्ज वॉल्यूम में भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर्स आर विद द फीचर्स ऑफ हेल्प टू ड्रॉ द इजी कंक्लूजन फ्रॉम द सेव्ड डेटा। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्प्रेडशीट पर अपने डेटा को सेव करके रखेंगे तो ये हमें क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अगर उस डेटा से मुझे कोई कंक्लूजन चाहिए या फिर उससे इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेव डेटा से हम इजिली क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ड्राइव कर सकते हैं। MS Excel इज अ GUI बेस्ड स्प्रेडशीट विच डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। एक्सेल जो है वो किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने USA। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MS ऑफिस नाम से एक पैकेज दिया, उसी पैकेज में हमें क्या मिलता है, MS Excel। अब इसके भी डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, जैसे विंडोज के हैं, अगर विंडोज 7 है तो एक्सेल भी 7 होगा, MS वर्ड भी 7 होगा और पावर पॉइंट भी सेम। ऐसी हमारे पास अगर विंडो 11 है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेल, MS ऑफिस के जितने भी हमारे पास पैकेजेस हैं वो कैसे होंगे, विंडो 11 के अकॉर्डिंग होंगे। इट इज अ वेरी पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज दैट सपोर्ट डेटा ऑफ द वेरियस फॉर्मेट्स। इसका मतलब क्या है कि ये स्प्रेडशीट जो हमारे पास है इसके वेरियस पैकेजेस हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेरियस डेटा के लिए। वेरियस फॉर्मेट में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे पिक्चर के लिए ग्राफ अगर मुझे सेव करना है तो ग्राफ भी सेव होगा। अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट जैसे शेप्स होती हैं उनको सेव करना है, पाई चार्ट, डायग्राम्स जितने भी हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं MS Excel पर। इन एक्सेल अ फाइल इज अ वर्कबुक। जो हम फाइल क्रिएट करते हैं MS Excel में उसे हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इट कंटेन द मल्टीपल वर्कशीट्स। एक वर्कबुक में वेरियस वर्कशीट्स होती हैं, जैसे आपके पास, आप लेट कर लो कि एक रजिस्टर है। रजिस्टर क्या है, एक पूरा नोटबुक है, एंड नोटबुक के अंदर क्या है, वेरियस शीट्स हैं। नंबर ऑफ शीट्स होती है हमारे पास रजिस्टर में, या आप कोई भी बुक ले सकते हो, बुक में भी क्या होती है, वेरियस शीट्स होती हैं, सेम एज इट इज। इसलिए हमने इसको क्या कहा, एक्सेल को वर्क बुक का है, क्योंकि एज अ बुक की तरह काम होता है। इस बुक में हमारे पास क्या है, वेरियस वर्कशीट्स हैं। अब इन्हें हमने वर्कशीट क्यों कहा, शीट्स तो हमें समझ में आता है, ठीक है, ओके, प्लेन शीट है, लेकिन वर्कशीट इसलिए हमने कहा क्योंकि इस पर हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, इसलिए क्या है, वर्कशीट है। अ फाइल ऑफ एक्सेल इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .xls। अब किस एक्सटेंशन के साथ हम एक्सेल के फाइल को सेव करेंगे, अब हमने फाइल तो बना ली, डेटा भी हमने राइट कर दिया, लेकिन डेटा को जब हम स्टोर करेंगे तो फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी, और वो एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, .xls। स्प्रेडशीट इज डिवाइडेड इनटू द रोज एंड कॉलम टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। अब आपको पता होगा, आपने टेबल्स बनाई हैं, टेबल्स कैसे बनती हैं, इस फॉर्मेट में होती हैं, जो ये होती हैं ऐसे। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे रो। ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ रोज है। अगर हम अप टू डाउन मूव कर रहे हैं देन हम इन्हें कहेंगे कॉलम्स। हमें क्या कंक्लूजन मिला कि टेबल क्या होगा या स्प्रेडशीट क्या होगी, सेट ऑफ या सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर, जहां पर डेटा और इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन रीड करते हैं हम। MS Excel is a spreadsheet software that allows us to enter, analysis and manage our data. It provides the built-in features and tools as the formulas, functions, data analysis tool to work quickly with the large amount of data. ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है।
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सबसे पहले डेटा को एंटर करने के लिए। एंटर करने के बाद अगर हमें इस डेटा को एनालिसिस करना है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर के रूप में भी किसका यूज हो सकता है, MS एक्सेल का। एंड मैनेज ओवर डेटा, मैनेज कैसे करेगा, जैसे हमने डेटा को एंटर कर दिया स्प्रेडशीट में, वो स्टोर हो गया हमारे पास डेटाबेस में या फाइल की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। जब हम उन्हें रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम उसे इजिली रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन किसका हो गया, मैनेज करना, स्टोर करना, डेटा को सेव कर रखना, रिट्रीव करना, ये सब किसका काम हुआ, मैनेज करना। इट प्रोवाइड द बिल्ट इन फीचर्स। अब MS एक्सेल में क्या है, कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी मिलते हैं हमें, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज होंगे बिल्ट इन। अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, मिनिमम डेटा निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, या एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट करना है, ऐसे फॉर्मूलाज होंगे, फंक्शंस होंगे एंड डेटा एनालिसिस टूल होंगे। डेटा एनालिसिस टूल क्या होता है, जो डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं, वो भी क्या है, बिल्ट इन है फीचर इन MS एक्सेल। क्विकली वर्क विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब इसका फीचर क्या है कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में भी डेटा होगा तो उसको हमें इजिली स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के फीचर्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट फीचर है MS एक्सेल कंटेन द वर्कबुक। MS एक्सेल क्या होती है, एक वर्कबुक की तरह काम करती है जिसके अंदर वेरियस या मैनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अ वर्कशीट्स कंसिस्ट ऑफ 16,384 कॉलम्स एंड रोज। मतलब इतने नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स होते हैं एंड इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होती हैं, रो होती हैं MS एक्सेल में। अभी हमने पढ़ा कि एक्सेल में स्प्रेडशीट किस फॉर्म में होती है, टेबल की फॉर्म में। रोज एंड कॉलम्स होते हैं टेबल में, तो उसी में डेटा हम स्टोर करेंगे। तो ये रोज एंड कॉलम, कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, वो हमें सेकंड पॉइंट में पता लगा। एंड थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है, ईच सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट हैज अ यूनिक नेम। जितनी भी हमारे पास कॉलम्स एंड रोज हैं उनका यूनिक नेम होगा। अब इस तरह से हम रो वाइज मूव कर रहे हैं एंड अप टू डाउन हम कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा, कुछ तो ऐसा हमारे पास सेल होगा जहां पर ये दोनों मीट करेंगे। अगर मेरे पास रो नंबर 1 है एंड कॉलम नंबर A है, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर सेल बना, A1 सेल बना। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा कि यूनिक नंबर्स है हमारे पास, यूनिक नेम है हमारे पास रो एंड कॉलम्स के। For compatibility of the RDBMS softwares like the MS Access। MS Access क्या है एंड Fox Pro क्या है हमारे पास, RDBMS से एक सॉफ्टवेयर है। RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या मिलता है, बिल्ट इन मिलता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट द ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। अब ग्राफिक्स एंड चार्ट्स को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इजिली हम वर्क कर सकते हैं चार्ट्स पे एंड ग्राफिक्स डिटेल पे। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, शेप्स, हम शेप्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं एंड अदर ग्राफिक्स का भी हम यूज कर सकते हैं MS एक्सेल में। इन MS एक्सेल यू कैन इजिली ऐड, रिमूव, रीनेम, मूव, कॉपी वर्कशीट। अब आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक वर्कशीट पर, उसका नेम हम रिमूव कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या कुछ डेटा इजिली एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव एंड कॉपी भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शंस टू ऑटोमेट द वर्क इज क्विकली, इजिली एंड इफेक्टिव मैनर। MS एक्सेल में हमें कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस भी मिलते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं इन अ इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑटो कैलकुलेशन। ऑटो कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, प्री डिफाइंड हैं, जो उनकी वर्किंग है वो पहले से डिफाइन कर रखी है, हमें सिर्फ उनके फंक्शंस को यूज करना है। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, ये ऑटो कैलकुलेशन करता है। ऑटो कैलकुलेशन, जैसे मैंने अगर सम अप करना है कॉलम को, सम अप हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट सम फंक्शन का यूज करेंगे और मुझे इनका क्या मिल जाएगा, सम। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ऑटो कैलकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फास्ट सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ द डेटा। अगर हमने कोई वर्ड को या किसी डेटा को सर्च करना है, वो भी हम इजिली सर्च कर सकते हैं एंड रिप्लेस करना है डेटा को, तो हम रिप्लेस भी सर्च करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अलो अस टू ग्रुप एंड आउटलाइन डेटा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे डेटा को ग्रुप फॉर्म में चाहिए तो ग्रुप फॉर्म में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अलो अस टू सॉर्ट द डेटा, सॉर्टिंग का यूज हम कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए भी हमें बिल्ट इन फंक्शन मिलता है सॉर्ट के नाम से। ये एक अलग से ऑप्शन भी होता है हमारे पास सॉर्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने डेटा लिखा है उसको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। एंड अल्फाबेटिक जो डेटा होता है उस पर भी हम सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। कंटेन द फैसिलिटीज लाइक द ऑटो लिस्ट, स्पेलिंग चेकर, ग्रामर चेकर, फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेट्रा फॉर द इफेक्टिव डेटा एंट्री। अगर मुझे डेटा एंट्री जैसे वर्क करने हैं
डेटा एंट्री में हम क्या करते हैं, कोई डेटा होता है हमारे पास, उसको हमें डेटा एंटर करना है, बाय चांस उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग ग्रामर चेकर भी हमारे पास हेल्प करेगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे हमें एक रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही होगी ताकि हम उसको चेक कर सके कि कौन सी लाइन या किस नंबर ऑफ लाइन में या किस वर्ड पर हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये हमने। नेक्स्ट है स्पॉट व्हाट इफ एनालिसिस, अलो यू टू लिंक वेरियस स्प्रेडशीट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, मैनी स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, इनकी तो कोई लिमिट नहीं है। जो हमारे पास स्प्रेडशीट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, वन से अनदर लिंक। टू ऑटोमेटिक वर्क यूजिंग द मैक्रोस, मैक्रोस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। MS Excel हैज अ पावरफुल सपोर्ट फॉर द प्रिंटिंग फीचर्स, प्रिंटिंग फीचर्स के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। डेटा को अगर मैंने प्रिंट करना है जो हमारे पास डेटा शीट में सेव्ड है उसको हम इजिली प्रिंट कर सकते हैं। MS Excel ऑल्सो हैज अ सपोर्ट फॉर द ड्रॉइंग टूल बार एंड ड्रॉइंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स के टूल बार चाहिए या डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अगर मैंने MS Excel पर वर्क किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। अब स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट भी कहते हैं। इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं इसके। द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जब अगर हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, उन बिल्ट इन फंक्शंस के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एंड वर्क विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये भी इसका एक क्या है, फीचर है कि ये बिग अमाउंट ऑफ डेटा को भी इजिली मैनेज कर लेता है। डेटा एंटर इन अ वर्कशीट आर फॉर्मेटेड इन सर्वल वेज, मैनी डिफरेंट वेज से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वर्कशीट पर। बिल्ट इन मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक एंड स्टैटिकल फंक्शंस का भी हम यूज कर सकते हैं। डेटा कैन बी व्यू इन अ मैनी फॉर्म्स ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ की फॉर्म में अगर हम डेटा को देखना चाहते हैं तो ग्राफ की फॉर्म्स में भी हम डेटा को चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल में डेटा स्टोर होता है ताकि हम उसे रिट्रीव कर सके। अगर हमने उसे मॉडिफाई करना है तो लेटर हम उसे मॉडिफाई भी कर सके अगर हमें रिक्वायर्ड है तो ये था हमारा MS Excel, इसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।